हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। बायोलॉजी वाइब्स में आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हेरिडिटी चैप्टर के बारे में, जेनेटिक्स के बारे में, कुछ उसके बेसिक कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे। जो भी बच्चे 10th के हैं, जो पहली बार सुन रहे हैं कि हेरिडिटी क्या है, जेनेटिक्स क्या है, ये डोमिनेंट क्या है, ये रिसेसिव क्या है, उनके लिए आज का लेक्चर है। तो जल्दी से लेक्चर को शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। हम देखते हैं कि हमने हेरिडिटी में कैरेक्टर वर्ड पढ़ा, हमें नहीं समझ आ रहा कैरेक्टर्स क्या होते हैं। तो चलिए बेसिक से, बिल्कुल बेसिक से समझते हैं। जब भी हमारे अंदर जितने भी कैरेक्टर्स हैं, मान ली मेरा कलर ऐसा है, स्किन का कलर ऐसा है, मेरे बाल ऐसे हैं, ये सब क्या है? ये सब मेरे कलर को नहीं, ये सब जैसे मान लीजिए स्किन है, ठीक है, या मेरी एक्स्ट्रा फिंगर है, ये सब क्या है? ये सब कैरेक्टर है। अगर मान लीजिए बहुत सारी लड़कियां आपने देखी होंगी, बिल्कुल एकदम अपनी मम्मी की हूबहू दिखती है, ठीक है, या कोई बच्चा ऐसा है, लड़का जो है वो अपनी मम्मी के हूबहू दिखता है, पापा के हूबहू दिखता है। तो इसका मतलब वो क्या है? वो उस जो प्रोजेनी है, वो जो बच्चा है, प्रोजेनी मतलब वो बच्चा, ठीक है, प्रोजेनी मतलब वो बच्चे, और वो अपने जैसे जीन्स अपने पेरेंट्स से लेके आया है। सबको पता है ना ये चीज। अगर कोई भी बच्ची अपनी मम्मी जैसी दिखती है तो वो वाले जीन्स जो होते हैं, जीन्स एक स्पेसिफिक वर्ड होता है जो वो अपनी मम्मी से लेके आई है, जिसमें डीएनए इंक्लूड होता है, ठीक है। तो वो चीज होती है कैरेक्टर। फिर से एक बार और समझाती हूँ, फिर से समझाती हूँ। कैरेक्टर मतलब होता है कि जब भी जो जीन हम अपने पेरेंट्स से लेके आते हैं उसे हम कैरेक्टर बोलते हैं। कोई ऐसा कैरेक्टर, किसी की हाइट ऐसी, किसी के बाल ऐसे, किसी की आईज, किसी का कुछ, ठीक है, जो बिल्कुल सेम एज अ पेरेंट दिखता है, वन जनरेशन से पास होता है दूसरी जनरेशन में, उसको हम कैरेक्टर बोलते हैं, हेरिडिटरी बोलते हैं, जो हमें अपने फैमिली बैकग्राउंड से मिलती है, ठीक है। या तो पेरेंट कैरेक्टर होगा, ग्रैंड पेरेंट कैरेक्टर होगा, ये सब क्या होता है? हमारे कैरेक्टर्स होते हैं, जीन्स होते हैं, जो हमें अपने पास ऑन होते हैं हमारे फैमिली बैकग्राउंड से, ठीक है। तो उसको हम बोलते हैं कैरेक्टर। कैरेक्टर पासेस वन जनरेशन टू अनदर, इट्स कॉल्ड हेरिडिटी। और वेरिएशंस क्या होते हैं? जो जो जैसे मान लीजिए किसी की आई का कलर ब्लू है, किसी के आई का कलर पिंक है, ठीक है, या बालों का कलर पिंक नहीं हो सकता, ब्लैक है, ठीक है, या ब्लू है। बहुत सारे लोग में आपने देखा होगा ब्लू कलर बहुत देखने को मिलता है, ब्लू और ब्राउन ब्लू देखने को मिलता है। तो ये सब क्या है? ये एक ऐसे कैरेक्टर्स हैं जिनके अंदर वेरिएशन हुआ है, ठीक है। तो उनको हम बोलते हैं वेरिएशन। मान लीजिए किसी किसी की मम्मी बहुत ज्यादा फेयर कलर की है, बट बच्चे जो है वो इतने फेयर कलर के नहीं है, तो क्या हुआ है? स्किन कलर में क्या हुआ है? वेरिएशन हुआ है। अब दूसरा आता है वेरिएशन में ट्रेट्स क्या होते हैं। वेरिएशन में ट्रेट्स होते हैं किसी की हाइट टॉल है या हाइट डॉर्फ है, किसी कलर जो है फेयर है, या फिर जो है फेयर है, या फिर बहुत ज्यादा वाइट है, ठीक है, ब्लैक होगा, ऐसे करके। ये जो कैरेक्टर में हम वेरिएशन देखते हैं प्रोजेनी में, उसको हम बोलते हैं ट्रेट, ठीक है। हाइट टॉल है या शॉर्ट है, ठीक है, इसको हम बोलते हैं ट्रेट। जब ट्रेट में क्या होता है? दो चीजें अपने आप को डिफ्रेंशिएट कर रही होती हैं, किसी के बाल लंबे हैं, किसी के बाल छोटे हैं, ठीक है। तो ये क्या है? ये कैरेक्टर, ये ट्रेट है, इसको हम बोलते हैं ट्रेट। और इस ट्रेट को प्रेजेंट करते हैं एलीज। अब हम आते हैं एलीज के ऊपर। तो एलील्स का मतलब होता है, दो तरीके के एलील्स होते हैं, एक डोमिनेंट एलील होता है, एक रिसेसिव एलील होता है। पिछली वीडियो में मैंने बताया था रिसेसिव एलील कैसा है, कमजोर सा होता है, लेकिन डोमिनेंट एलील अपने आप को इजिली एक्सप्रेस कर पाता है। तो पहले हम चल रहे हैं इस वाले पॉइंट पे, यहाँ से हम समझेंगे कि एलील्स क्या होता है। जो डीएनए है जो पास ऑन होता है वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन, 4 नाइट्रोजन बेस टाइप होते हैं, एडेनिन, थाइमिन, गुआनिन और साइटोसिन, जो कि डीएनए में होते हैं। तो डीएनए ही पास हो रहा है एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में। तो जो ये नाइट्रोजनस बेस हैं, इन्हीं को हम बोलते हैं जीन। अब ये कैसे भी हो सकता है, मान लीजिए मम्मी के अंदर ए टी जी सी आई को रिप्रेजेंट कर रहा है, इस तरीके का जीन है ए टी जी, लेकिन बच्चे में अगर वेरिएशन होगा तो हो सकता है ये वाला जीन ऐसे प्रेजेंट करने लगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा? वेरिएशन शो करेगा, ठीक है। अब क्लियर हो गया होगा। अब हम आते हैं जीन्स के ऊपर। जैसे मान लीजिए होमोलोगस क्रोमोसोम, सबको पता है कि होमोलोगस क्रोमोसोम है जब दो क्रोमोसोम एक साथ पेयरिंग में दिखते हैं, मतलब एक साथ एक से दिखते हैं, तो उसको हम होमोलोगस क्रोमोसोम कहते हैं। होमोलोगस क्रोमोसोम का मतलब होता है होमो मतलब सेम, लोगस मतलब उसका एड्रेस, मतलब सेम क्रोमोसोम पे सेम एलील प्रेजेंट है। जो ये एल है और ये एल है, ये एलील है जो कि फाइंड आउट कर रहा है या बता रहा है कि मेरे अंदर ये ट्रेट है या ये कैरेक्टर है। अब ये सेम एज दैट अपनी मदर से सेम कैरेक्टर लेके गई है प्रोजेनी, तो उसको हम बोलते हैं होमोलोगस क्रोमोसोम। जब दो क्रोमोसोम बिल्कुल सेम दिखते हैं और उनका जो एड्रेस लोगस एलील होता है वो सेम पोजीशन पे प्रेजेंट होता है, तो हम उसको बोलते हैं होमोलोगस क्रोमोसोम। ऐसे ही अगर मान लीजिए ये एलील कैपिटल ए है, ये एलील स्मॉल ए है, स्मॉल ए वाला रिसेसिव होता है और कैपिटल ए वाला जो होता है वो डोमिनेंट होता है,
तो ये कैसा है, हेट्रोलोगस जीनोटाइप है। लेकिन क्रोमोसोम कैसा है, होमोलोगस क्रोमोसोम है। लेकिन जीनोटाइप कैसा है, जो जीन्स हैं जो पास ऑन हुए हैं वो कैसे हुए, हेट्रोलोगस। यहाँ पे एक बार समझ लेते हैं, देखिए कैपिटल ए ये होमोजाइगस डोमिनेंट है। डोमिनेंट इसलिए कैपिटल ए डोमिनेंट होता है क्योंकि अपने आप को एक्सप्रेस करता है। लेकिन रिसेसिव अपने आप को तभी एक्सप्रेस कर सकता है जब वो एक साथ दोनों एक से दिख रहे हो, मतलब ये होमोजाइगस रिसेसिव में, होमोजाइगस कंडीशन में हो, तभी रिसेसिव जो होता है वो अपने आप को एक्सप्रेस कर सकता है। लेकिन अगर रिसेसिव अकेला है तो डोमिनेंट जो होता है वो अपने आप में डोमिनेंट होता है, मतलब अपने आप को पहले एक्सप्रेस करेगा। तो इसलिए कैपिटल ए इज द डोमिनेंट और स्मॉल ए जो होता है वो रिसेसिव होता है। तो जब ये दोनों का मिक्सचर होता है तो हम उसे बोलते हैं हेट्रोजाइगस, और अगर रिसेसिव कंडीशन में स्मॉल ए होता है तो हम उसे बोलते हैं होमोजाइगस रिसेसिव। इसके बाद हेट्रोजाइगस जीनोटाइप का वेरिएशन कैसे आता है, कैपिटल ए है स्मॉल ए, अगर इन दोनों को देखा जाए तो कैपिटल ए अपने आप को पहले एक्सप्रेस करेगा क्योंकि डोमिनेंट कंडीशन में, क्योंकि अकेला रिसेसिव, ठीक है। बट ये कैसे क्रोमोसोम्स कैसे जीनोटाइप है, हेट्रोजाइगस जीनोटाइप है, और इसमें क्या देखने को मिलेगा, वेरिएशन देखने को मिलेगा। सेम एज दैट एलील्स जो होते हैं वो भी यही होते हैं। मान लीजिए किसी क्रोमोसोम पे, ये क्रोमोसोम है और इस क्रोमोसोम पे यहाँ पे एक एलील लगा है, ये एलील लगा है, और ये एलील क्या प्रेजेंट कर रहा है, आई कलर को प्रेजेंट कर रहा है। और आई कलर कुछ भी हो सकता है, मान लीजिए ब्लैक है, ठीक है। अब ये जैसे ही पास ऑन होता है प्रोजेनी में, यहाँ पे इसका जो एलील है स्मॉल ए में कन्वर्ट हो जाता है, या फिर किसी हो सकता है अपने फादर से आया हो, तो इसका आई कलर कैसा हो सकता है, चेंज हो सकता है। कैसा हो सकता है, ब्राउन हो सकता है। तो क्रोमोसोम पे जो एलील प्रेजेंट होता है वो डिसाइड करता है कि जीनोटाइप, जो जीन होता है, जो जीन एलील होता है वो डिसाइड करता है कि कौन सा वेरिएशन आएगा या नहीं आएगा, कौन सा ट्रेट आएगा या फिर कौन सा ट्रेट नहीं आएगा। ट्रेट मतलब आई कलर कौन सा आएगा, ब्लू आएगा या ब्लैक आएगा या ब्राउन आएगा। इस तरीके से ट्रेट डिसाइड करता है कि वेरिएशन होगा या नहीं होगा। आई होप आप क्लियर होगा। अब नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम पे आते हैं। देखिए टाइप ऑफ एलील्स भी लिखे हैं मैंने। मान लीजिए किसी क्रोमोसोम पे इसमें कैपिटल ए स्मॉल ए, तो कौन से टाइप, कितने टाइप के एलील बने हैं इन दोनों डायग्राम्स में, कैपिटल ए स्मॉल ए कैपिटल एल स्मॉल एल, तो कितने टाइप के हो गए, 4 टाइप के, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ एलील कितने हो गए, 4। बट कौन कितने टाइप के एलील्स हैं, तो 2 टाइप के एलील्स हैं। एक ये टाइप का एलील है जिसे हम कैपिटल ए स्मॉल ए बोल रहे हैं, और एक ये टाइप का एलील है, क्योंकि ये सेम होमोलोगस पे लगे हुए हैं, क्योंकि होमोलोगस क्रोमोसोम है। तो जो होमोलोगस क्रोमोसोम है तो एलील को हम टाइप एलील में देखेंगे तो ये 2 टाइप के एलील्स होंगे, कैपिटल ए स्मॉल ए, ये एक टाइप होगा, और ये एक टाइप होगा, क्योंकि ये डोमिनेंट होगा और ये डोमिनेंट होगा। बट इसमें कितने लगे, एक डोमिनेंट लगा है, एक रिसेसिव लगा है। तो कितना हो गया, टाइप्स ऑफ एलील, कितने टाइप के एलील लगे हैं। तो ये मान लीजिए कैपिटल ए है जो कि ब्लैक कलर को डिफाइन कर रहा है, तो है तो इसी क्रोमोसोम पे डिफाइन करने के लिए, तो ये ब्लैक कलर आई कलर को ही डिफाइन कर रहा है, सिर्फ आई कलर को डिफाइन कर रहा है। कलर कौन सा है ये नहीं देख पूछ रहा है, वो पूछ रहा है कितने टाइप को एलील, टाइप ऑफ एलील कितने डिफाइन कर रहा है। तो कैपिटल ए स्मॉल ए है जो आई कलर को डिफाइन कर रहा है, और मान लीजिए ये हाइट को डिफाइन कर रहा है, कैपिटल एल और स्मॉल एल। तो कितने टाइप के ट्रेट हो गए हमारे पास, 2। तो कितना टाइप हो गया, एलील का 2 टाइप हो गया। अब ट्रेट में वेरिएशन पूछा जाएगा या फिर पूछा जाएगा टोटल नंबर ऑफ एलील कितनी है, तो एक एलील, 2 एलील, 3 एलील और 4 एलील। तो कितना टाइप के एलील्स हो गए, 4 टाइप के एलील्स हो गए। तो इस तरीके से टाइप ऑफ एलील कितने हैं, 2, क्योंकि ये एक ही चीज को कोड कर रहे हैं, सिर्फ आई कलर को कोड कर रहे हैं। ये हाइट को प्रेजेंट कर रहा है। बट अगर पूछा जाए कि इसका आई का कलर क्या है, इसका आई का कलर क्या है, ये टॉल है या ये डॉर्फ है, तो कितना हो गया, टोटल नंबर हो गया, मतलब ट्रेट में वेरिएशन है, इसका मतलब ये कैसा है, 4। जब कैरेक्टर पूछा जाएगा तो कैरेक्टर का मतलब ये होता है कि कौन सी जनरेशन अदर जनरेशन में कौन से कैरेक्टर लेके गई है। ट्रेट पूछा जाएगा उसका मतलब होता है कितने वेरिएशन देखे गए हैं, या कितने एलियंस जो है वो उसमें देखे गए हैं कि कौन से प्रेजेंट है या कौन से नहीं है, वो होता है वेरिएशन जो एक्सप्रेस हो रहे होता है। अब ऐसे ही नॉन होमोलोगस, एक वर्ड आता है नॉन होमोलोगस, ये होमोलोगस क्रोमोसोम है, ये होमोलोगस क्रोमोसोम है, बट ये नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम है। सबको पता चल रहा है, देखो इसका लोगस तो सेम है, लोगस बिल्कुल सेम है, ठीक है। मतलब मान लो ये जीन यहाँ पे, ये जीन, लेकिन ये नॉन होमोलोगस है, ये किसी और फैमिली से है और ये किसी और फैमिली से आया हुआ है, इसलिए मैंने कलर को डिफरेंशिएट करके बनाया। नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम बोलते हैं इनको, ब्लू कलर से। तो इसी तरीके से नॉन होमोलोगस कैसे हैं, क्योंकि कैपिटल ई है, कैपिटल ई, एलील बिल्कुल हो सकता है सेम हो, एलील सेम नहीं है, तो ट्रेट हो सकता है बिल्कुल सेम हो, जो कैरेक्टर्स के पास है वो कैरेक्टर्स के पास हो सकता है, बट ये दूसरी फैमिली का है, दूसरी फैमिली का है, इसलिए हम इसको बोलते हैं कि सिमिलर होमोलोगस नहीं है, ये कहते हैं नॉन होमोलोगस है। तो होमोलोगस क्यों लिखा है, इसलिए लिखा है क्योंकि है तो क्रोमोसोम ही ना,
वही मैं बोलना चाह रही हूँ, है तो क्रोमोसोम ही लेकिन कैरेक्टर दोनों अलग अलग ही डिफाइन कर रहे हैं। ये बड़ा क्रोमोसोम है, ये छोटा क्रोमोसोम है, ऐसे करके हम कैरेक्टर अलग डिफाइन कर सकते हैं। यहाँ तो डायग्राम हाथ से बनाया गया है, बट रियल में जीनोटाइप अगर देखा जाएगा तो हो सकता है कुछ ना कुछ चेंजेस होंगे, तो इसीलिए हम इसको बोलते हैं नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम। बस कलर को डिफरेंशिएट करने के लिए मैंने कलर अलग अलग बनाया हुआ है। तो ये थोड़ा सा बेसिक था हेरिडिटी चैप्टर का। ठीक है, कुछ भी अगर नहीं समझ में आया हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, क्योंकि अभी जितना भी ये रूल है ना, ये जितना बोर्ड का रूल है, ये सेम रूल चलेगा पूरी हेरिडिटी चैप्टर में। पूछा जाएगा डोमिनेंट कैरेक्टर और स्मॉल रिसेसिव कैरेक्टर। एक क्वेश्चन ले लेते हैं बहुत बढ़िया सा, अच्छा सा क्वेश्चन ले लेते हैं, बहुत ही फेमस है। जब बच्चों को ये पढ़ाया जाता है ना कौन सा कैरेक्टर, तो फिर ये भी बताया जाता है। उससे ना थोड़ा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा कि कौन सा एलडी है और कौन सा जिन है। कैपिटल टी जो कि एक टॉल प्लांट को प्रेजेंट कर रहा है, बहुत पुराना एग्जांपल है और शुरुआत में ऐसे ही बताया जाता है ताकि जितना भी डाउट है वो क्लियर हो जाए। और ये डॉर्फ प्लांट है। ठीक है, अब हमें इन दोनों ये दोनों कैसे हैं, नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम है, अलग अलग प्लांट है। ठीक है, दोनों ही क्रोमोसोम के जो कैरेक्टर वो भी अलग है और दोनों क्रोमोसोम भी अलग अलग है। एक प्लांट लंबा है, एक प्लांट छोटा है। अब हम इनका क्रॉस करवाएंगे, तो कैसे क्रॉस करवाएंगे, कैपिटल टी स्मॉल टी। ठीक है, ये जो चीज मैं बना रही हूँ इसको जेनेटिक्स में बोलते हैं पुनेट स्क्वायर। ठीक है, तो अब हम क्रॉस कराएंगे कैपिटल टी का स्मॉल टी, इसको बोलते हैं पुनेट स्क्वायर। जब जेनेटिक्स पढ़ते हैं तो इस चीज को पुनेट स्क्वायर बोलते हैं। कैपिटल टी आपस में क्रॉस करेगा, होमोलोगस क्रोमोसोम आएगा, सेम कैरेक्टर आ गया। कैपिटल टी स्मॉल टी हेट्रोलोगस हेट्रोजीनस हेट्रोजाइगस क्रोमोसोम आएगा, और स्मॉल कैपिटल डी स्मॉल अगेन हेट्रोजाइगस, और फिर स्मॉल टी होमोजाइगस, बट कैसा, डॉट कैरेक्टर। तो ऐसे हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं। मान लो ये एक पेरेंट अलग है, ये पेरेंट अलग है। ठीक है, फॉर एग्जांपल ये बता रही हूँ, मान लो ये अदर पेरेंट है और ये अदर पेरेंट है प्लांट में, तो जो इसके प्रोजेनी निकल के आई है उनमें वेरिएशन देखने को मिलेगा, लेकिन जो फादर और मदर से वेरिएशन आएगा सेम एज दैट वो यहाँ देखने को मिलेगा। तो हमेशा कहते हैं कि वेरिएशन जो होता है वो कितना आ सकता है। अगर पूछे कि क्या बिल्कुल ही बच्चा अपनी मदर और फादर से चेंज लग रहा है, नहीं, हमेशा 50% वेरिएशन ही देखने को मिलेगा। 50% से ज्यादा वेरिएशन ट्रेट कभी देखने को नहीं मिलता है। वेरिएशन ट्रेट जो होता है ऑलवेज 50% देखने को मिलेगा। 50% से कम हो सकता है, 50% से ज्यादा नहीं हो सकता। तो क्या है, ट्रेट मानो ये प्रोजेनी निकल के आई है, ये बच्चा बना है, बच्चे तो ये भी है बट ये अपने माता पिता के सिमिलर दिख रहे हैं। क्यों, क्योंकि ये 50% रेट आ गया। मानिए ये 25% रेट आ गया और ये 25% रेट आ गया, तो ये 50% रेट आ गया बट उससे ज्यादा नहीं आया। अब जो वेरिएशन आए हैं वो इसमें और इसमें आए हैं, तो ये अपने एक जीन मदर से लेके आया और ये जीन अपने फादर प्लांट से लेके आया, सेम एज दैट ये अपने उससे लेके आया मदर प्लांट से और ये फादर प्लांट से। बाकी जो दो ट्रेट बने हैं वो 25% और 25% के बने हुए हैं। तो इस तरीके से होता है कि कौन सा जीन कहाँ पे एक्सप्रेस हो रहा है। ये जो एलील है ये यहाँ एक्सप्रेस हो रहा है, और ये जो जीन है सॉरी, जो जीन है वो यहाँ एक्सप्रेस हो रहा है, वो यहाँ। ऐसे ही इस तरीके का इसका निकल के आता है कि कितना जीनोटाइप और कितना फिनोटाइप है, आप बता दीजिए। तो वो भी देख लेते हैं। जब हम फिजिकली चीजों को देखते हैं, ऊपर से अगर हम चीजों को देख रहे हैं तो हमें क्या दिख रहा है, हमें ये दिख रहा है कि ये कैसा प्लांट होगा, टॉल प्लांट होगा क्योंकि डोमिनेंट है। ये कैसा प्लांट होगा, टॉल प्लांट होगा, ये टॉल प्लांट होगा, और ये डॉर्फ प्लांट होगा। अगर हम इसका फिनोटाइप देखें तो कितना आएगा, फिनोटाइप एक होता है फिनोटाइप, एक होता है जीनोटाइप। अगर हम फिनोटाइप की बात करें तो कितना फिनोटाइप ऊपर ऊपर से, मतलब फिजिकली अगर हम उसको देख रहे हैं तो कितना दिख रहा है हमें, 3 तो हमें टॉल दिख रहे हैं, और एक सिर्फ यही वाला जो है वो डॉर्फ दिख रहा है, क्योंकि रिसेसिव अपने आप को अपने पार्टनर के साथ ही एक्सप्रेस कर सकता है, लेकिन डोमिनेंट अकेला भी एक्सप्रेस हो जाएगा। ठीक है, और जीनोटाइप हमें कितना दिख रहा है, कितना जीन्स दिख रहा है, देखो ये टॉल दिख रहा है, हो सकता है इसका जीनोटाइप अलग हो सकता है इसका जीनोटाइप अलग हो सकता है इसका जीनोटाइप अलग हो। तो हमें कैसे जीनोटाइप दिख रहा है, 1:2:1 दिख रहा है। एक जीनोटाइप हमें ये दिख रहा है जिसमें दो जीन्स आपस में पेयरिंग करके रखे हैं, ये दोनों आपस में सेम पेयरिंग कर रखे हैं तो वो ये आ गए, और ये वाला जीन आपस में अलग पेयरिंग करके रखा है, मतलब होमोलोगस सॉरी क्रोमोसोम के बिहाफ पे, जीन के बिहाफ पे अगर हम देखें तो कैसे जीनोटाइप है, हमें 1:2:1। अगर हम जीन को देखेंगे तो हमें डिफरेंट दिखेगा, बट अगर हम ऊपर से देखेंगे तो हमें कैसा लग रहा है कि ये भी टॉल है, ये भी टॉल है और ये भी टॉल है। तो इस तरीके से ये कुछ बेसिक है हेरिडिटी चैप्टर का। इसी तरीके से कहानी चलेगी पूरे जेनेटिक्स में। आपका 10th 11th 12th जितना भी जेनेटिक्स का पार्ट आएगा उसमें यही कहानी चलेगी। कहीं भी कोई भी क्वेश्चन पूछा जाएगा कि बताओ उसका फिनोटाइप बताओ, उसका जीनोटाइप बताओ, तो पहले हम पुनेट स्क्वायर बनाएंगे, पहले हम एलील्स को लेंगे, फिर पुनेट स्क्वायर बनाएंगे, और फिर उसके बाद हम उसका फिनोटाइप और जीनोटाइप कैलकुलेट करेंगे। ये सब कुछ
अभी जो बेसिक है उसी पे आधारित है, ठीक है। इसके अलावा चीजें जो होंगी वो कॉम्प्लेक्स होती जाएंगी जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। बट ये अगर याद रहेगा तभी हम क्वेश्चन को जेनेटिक्स के क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। तो यही था आज का वीडियो।